आज की कहानी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की है। एक ऐसा वाकया जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। आखिर तक देखिए, क्योंकि अंजाम आपको हैरान कर देगा। यूनिवर्सिटी की क्लास हमेशा की तरह चल रही थी। प्रोफेसर साहब आए और बहुत सुकून से लेक्चर शुरू किया। अभी कुछ ही जुमले उन्होंने कहे थे कि अचानक क्लास के पीछे वाले कोने से एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। पूरा कमरा चौंक गया। प्रोफेसर साहब ने ऐनक उतारी, क्लास की तरफ देखा और नरम लहजे में पूछा, किसने सीटी बजाई? मगर कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब तलबा अपनी नजरें झुकाकर बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। प्रोफेसर ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोबारा लेक्चर शुरू किया। अभी वह कुछ ही बातें कर पाए थे कि वही आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी ऊंची। प्रोफेसर साहब ने फिर वही सवाल दोहराया, किसने बजाई? लेकिन नतीजा वही रहा। कोई आगे ना आया, न किसी ने किसी की तरफ इशारा किया। अब प्रोफेसर साहब ने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद ये 2-4 बार की शरारत है। वह फिर से पढ़ाने लगे। लेकिन तीसरी बार जैसे ही वह अपने नोट्स पर झुके और बोलना शुरू किया, अचानक एक और सीटी गूंज उठी। इस बार हल्की हंसी की आवाजें भी शामिल थीं। प्रोफेसर साहब खामोश हो गए। उन्होंने अपने नोट्स बंद किए, कलम मेज पर रख दिया और बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा, मुहादिरो खत्म, मुहाजरा खत्म। पूरा क्लासरूम चौंक गया। सब तलबा हैरान थे कि प्रोफेसर साहब ने अचानक लेक्चर क्यों बंद कर दिया। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर प्रोफेसर साहब ने कुर्सी से टिक लगाई और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, बेटो, मैं चाहता हूं कि आज तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊं। अब कमरे में सिवाय पंखे की आवाज के कुछ नहीं था। हर एक की नजरें प्रोफेसर साहब पर जमी हुई थीं। प्रोफेसर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। कुछ अरसा पहले की बात है। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल बहुत बोझल था, जहन उलझा हुआ था। मैंने गाड़ी निकाली और अंधेरी सड़कों पर निकल पड़ा। रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी सामान उठाए अकेली जा रही थी। मैं रुका और कहा, बीबी, क्या आपको मदद चाहिए? वह पहले तो हिचकिचाई, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, अगर ये बोझ गाड़ी में रख दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मैंने सामान रखा और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। सफर के दौरान वह बूढ़ी औरत बार बार मेरी तरफ देखती और जैसे कुछ कहना चाहती थी। आखिरकार उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूं तुम डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो और इल्म बांटते हो, लेकिन मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है। मेरा एक बेटा है, नाजायज बेटा। उसका कोई सहारा नहीं। वह उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां तुम पढ़ाते हो। मैं चाहती हूं कि तुम उसके लिए बाप का सहारा बनो। यहां प्रोफेसर साहब ने लम्हे भर के लिए कहानी रोक दी। पूरी क्लास दम साधे सुनती रही। दोस्तों, प्रोफेसर की यह बात सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। लेकिन आगे जो हुआ वह हर किसी के लिए एक सबक था। प्रोफेसर साहब ने अपनी बात जारी रखी। जब मैंने उस औरत से कहा कि मुझे नाम तो बताओ ताकि मैं जान सकूं कि वह कौन है, तो वह मुस्कुराकर बोली, नाम की जरूरत नहीं, वह तुम्हें खुद पहचानवा देगा। वह क्लास में बहुत शरारती है, अक्सर सीटियां बजाता है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। प्रोफेसर की जुबान से यह जुमला निकलते ही क्लास के सब तलबा ने एक ही पल में अपनी गर्दनें मोड़ लीं। उनकी नजरें सीधी उस तालिब इल्म पर जा ठहरीं जो पीछे बैठकर सीटियां बजा रहा था। वह लड़का एकदम साखित हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ कांपने लगे। अब वह क्लास का मरकज बन चुका था। प्रोफेसर साहब ने नरम लेकिन असरदार लहजे में कहा, आजा मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मैंने डॉक्टरेट का दर्जा किसी गधों के बाजार से खरीदा है? यह जुमला पूरी क्लास के दिल पर बिजली की तरह गिरा। तलबा के लिए यह बात बिल्कुल नई थी कि उस्ताद अपने शागिर्द को सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं बल्कि बेटे की तरह देख सकता है। वह शरारती लड़का आहिस्ता आहिस्ता उठा और प्रोफेसर के करीब आ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे माफ कर दें, मैं वाकई शरारत कर रहा था। प्रोफेसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इल्म का ताल्लुक सिर्फ किताबों से नहीं होता बल्कि किरदार से भी होता है। जो इंसान अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता वह इल्म का असली जायका कभी नहीं पा सकता। पूरी क्लास ने यह मंजर देखा और कई तलबा की आंखें नम हो गईं।
उस दिन के बाद वह लड़का कभी भी सीटी नहीं बजाता था और न ही उस्ताद की तौहीन करता था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी जिंदगी में एक नई तब्दीली को जगह दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि उस्ताद का दर्जा हमेशा बुलंद है। उस्ताद सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि रहनुमा, एक बाप और जिंदगी बनाने वाला है। याद रखो, इल्म अदब के बिना बेमानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये सबक सब तक पहुंच सके।